Hello students, welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kushwaha. Students, प्रीपोजिशन फॉर मेंस और मीडियम, साधन या माध्यम के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग। आज का हमारा टॉपिक यही है। साधन या माध्यम के लिए हम लोग किस प्रकार के प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। अक्सर हम लोग जो बोलते हैं, अक्सर हमारे प्रीपोजिशंस की प्रॉब्लम आती है कि कहाँ पर किसका प्रयोग करें, कहाँ पर विथ का प्रयोग करें, कहाँ पर विथआउट का प्रयोग करें, कहाँ पर इन का प्रयोग करें, कहाँ पर इनटू का प्रयोग करें, कहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करें, कहाँ पर विथ इन का प्रयोग करें। अक्सर ये प्रॉब्लम हमारे बीच में आती है। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पूरा देखिए, आज ये प्रॉब्लम आपकी क्लियर होने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे किसी कार्य को करने के लिए हम भिन्न भिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं, और उनके अंग्रेजी बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रीपोजिशंस का भी प्रयोग करते हैं। अतः जो नीचे दिए गए कुछ उदाहरण हैं उनको ध्यान से पढ़ना है और आपको समझना है। कुछ उसके मैंने लास्ट में नियम भी बता रखे हैं, विथ एग्जाम्पल एंड रूल भी उसमें मिलेंगे आपको। सबको आपको प्रैक्टिस करते रहना है, बोलते रहना है, और हो सके तो कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, इससे आगे आपको रिवीजन करने में काम देगा। तो जैसे हमारा पहला टॉपिक है विथ और विथआउट। विथ मीन्स से और विथआउट मीन्स बिना या बगैर। इन दोनों का प्रयोग कैसे होना है समझिएगा। जैसे पहला सेंटेंस है, अ मैन वॉक विथ हिज फीट। अ मैन वॉक्स विथ हिज फीट, मनुष्य अपने पैरों से चलता है। अ मैन वॉक्स विथ हिज फीट, मनुष्य अपने पैरों से चलता है। यहाँ पर क्या है, साधन क्या है, पैर, इसलिए हमने यहाँ पर विथ का प्रयोग कर दिया है। जैसे एक और सेंटेंस ले लीजिए, अ मैन कैन नॉट वॉक विथआउट फीट, मनुष्य बिना पैरों के नहीं चल सकता है। ये हो गया विथआउट। विथ मीन्स से, विथआउट मीन्स बिना या बगैर। तो मैन वॉक विथ हिज फीट, एक आदमी अपने पैर से चलता है, पैर से चलता है। और अ मैन कैन नॉट वॉक विथआउट फीट, एक आदमी बिना पैर के नहीं चल सकता है। विथ मीन्स से और विथआउट मीन्स बिना या बगैर। क्लियर हो रहा है ना। चलो थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। यदि किसी कार्य को करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट, निर्जीव साधन का प्रयोग हो रहा हो, तब उसके लिए हम लोग विथ, और बिना या बगैर के लिए विथआउट का प्रयोग करते हैं। जैसे हाथों से, पैरों से, आँखों से, कानों से, छुरे से, चाकू से, बंदूक से, कलम से, चश्मे के बिना, आँखों के बिना, कलम के बिना, चाकू के बिना आदि। इन सब के लिए हम लोग विथ या विथ इन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर से होगा वहाँ पर विथ, जहाँ पर बगैर होगा वहाँ पर हम लोग विथआउट का प्रयोग करते हैं। इसे आज का अगला नियम समझते हैं। अगला नियम हमारा है बाई और बाई का प्रयोग। एक बाई मीन्स होता है से, द्वारा, अधिकार प्रकट करने के लिए। पैसिव वॉइस में हम लोग उसको एजेंट से पूर्व यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा एजेंट से पूर्व यूज़ करते हैं। जो हमारा एजेंट है, जो सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्टिव रूप में रख देते हैं, उसके पहले हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, ताजमहल वाज बिल्ट बाई शाहजहाँ। तो यहाँ पर शाहजहाँ क्या है, एजेंट हो गए हैं। द ताजमहल वाज बिल्ट बाई शाहजहाँ, ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पर देखिए बाई, हमने बाई मीन्स से या द्वारा, ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा। यहाँ पर बाई मीन्स क्या हो गया, बाई मीन्स हो गया द्वारा। इसे एक और सेंटेंस ले लीजिए, हु होल द हाउस वाज बिल्ट बाई फायर। होल द हाउस वाज बर्नट बाई फायर। बर्न मीन्स क्या होता है, आग, आग जलना। होल द हाउस, सारा घर, वाज बर्नट बाई फायर, आग से जल गया। बर्नट मीन्स जल गया, बाई फायर मीन्स आग से या आग के द्वारा जला दिया गया। तो इस पर स्पष्ट हो रहा है ना। यहाँ पर बाई, बाई मीन्स यहाँ पे से, तो से भी हो सकता है और द्वारा भी हो सकता है। ठीक है ना। यदि किसी वाक्य को किसी व्यक्ति या कभी कभी निर्जीव डोर या एजेंट से कराया जाए, तब उससे पूर्व बाई का प्रयोग करना होता है। जैसे अध्यापक के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, भगवान के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा। तो ऐसी जगह स्थिति आती है तब पर भी वहाँ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। बाई, बाई का प्रयोग करके बनाते हैं। जैसे एक और देख लीजिए, बाई का दूसरा प्रयोग है, बाई मीन्स से होता है। यातायात या संसाधन के साधन के लिए हम लोग, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशंस के लिए, इससे पूर्व हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, ही ट्रेवल्ड बाई एरोप्लेन। एरोप्लेन के द्वारा, संचार माध्यम क्या है, एरोप्लेन है, तो उसके पहले हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं।
जैसे ही ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन, उसने हवाई जहाज़ से यात्रा की, ठीक है ना, एरोप्लेन के पहले, अर्थात आपको डोर के पहले या फिर आपको एजेंट के पहले बाई का प्रयोग करना होता है। या फिर आप चाहो तो ट्रांसपोर्टेशन वाले चीज़ों के लिए या फिर कम्युनिकेशन या संचार माध्यम के लिए, यातायात के लिए हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सेंट लेटर बाई कुरियर, कुरियर मीन्स क्या होता है, कोरियर, डाक वाला कोरियर। तो आई सेंट लेटर बाई कुरियर, मैंने पत्र कोरियर से भेजा। आई सेंट लेटर बाई कुरियर, मैंने पत्र को कुरियर के द्वारा भेजा, ठीक है ना। इस तरह से आपको बनाना होता है। चलो कुछ इसके कंडीशंस जान लेते हैं। इसका कंडीशन क्या है,